अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मोहम्मद कासिम से रिलेटेड मेरे कुछ सवालात हैं। मैं इस मौजू पर पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूं, लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिले क्योंकि इस चीज को लेकर लोगों में काफी सारी कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं। आज मैं इस वीडियो में उन सारे इख्लाफात का जिक्र करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बात को वाज़ेह करता चलूं कि मैं जब भी बात करता हूं तो दलाइल के साथ करता हूं। अब चाहे वो मैटर दुनियावी ही क्यों ना हो, मैं हमेशा दलाइल के साथ ही उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और दलील के लिए ये लाजमी शर्त है कि वो कुरान और सुन्नत से हो। लिहाजा मैं आप दोस्तों से मुल्तमस हूं कि आप भी मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में ही मेरे सवालात का जवाब दें। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोग मोहम्मद कासिम को इमाम महदी मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग तो उन्हें बिल्कुल ही फितना कहते हैं, जो कि मेरी नजर में सरीहन गलत है, क्योंकि बिला तहकीक कोई भी राय कायम कर लेना हमारी आखिरत को मुतासिर कर सकता है। इस वीडियो का मेन मकसद कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी राय जानना है। बराए करम मुझे कुरान और हदीस के रेफरेंस से ही जवाब दें। अच्छा, सबसे पहले मेरी रिसर्च के मुताबिक उनके नाम में ही कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि हदीस के मुताबिक उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा और उनके वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होगा। और कुछ ये कहते हैं कि उनका नाम एग्जैक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा और आपके वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर एग्जैक्टली वैसा ही होगा। अब ये इस वक्त एक डोमिनेंट कंट्रोवर्सी है, जिसकी वजह से लोग मोहम्मद कासिम के इमाम महदी होने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता चलूं। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4282 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का एक दिन भी रह जाए तो अल्लाह ताला इस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि उसमें एक शख्स को मुझसे या मेरे अहले बैत में से इस तरह का बर्पा करेगा कि उसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो अदलो इंसाफ से जमीन को भर देगा जैसा कि वो जुल्म व जोर से भर गई थी। अब आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और हदीस बयान कर देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हसन रजी अल्लाह की तरफ देखा और कहा, ये मेरा बेटा सरदार होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम रखा है, और अनकरीब इसकी नस्ल से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम जैसा होगा और सीरत में उनके मुशाबा होगा, अलबत्ता सूरत में मुशाबा ना होगा। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4290 है। इन हदीस की मुख्तलिफ लोगों ने अपने हिसाब से तशरीह की है, जिसकी वजह से नाम का इख्तिलाफ काफी लोगों में पाया जाता है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर ये कंट्रोवर्सी है कि वो अरब से होंगे, लेकिन जितना मैंने मुताला किया है उसमें मुझे ऐसी कोई हदीस नहीं मिली जिसमें ये लिखा हो कि वो अरब से होंगे। यही वजह है कि कुछ लोग उनके पाकिस्तान से होने की वजह से उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। बाकी बरा अकरम, अगर आप इससे रिलेटेड किसी भी हदीस के बारे में जानते हो तो आप मुझे जरूर आगाह करें। मैं जब भी किसी को मोहम्मद कासिम के बारे में बताता हूँ तो उनकी बातों की वजह से तजब्जुब का शिकार हो जाता हूँ, और जब उलमाए दीन से पूछता हूँ तो वो इस पर कोई जवाब नहीं देते और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। यकीनन इस वक्त मुझे कुछ उलमा भी सुन रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे इस सिलसिले में बेहतर गाइड करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला जो इख्तिलाफ लोगों में पाया जाता है वो उनकी अपीयरेंस को लेके है। उनके हुलिये से भी लोग उनको जज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो इमाम महदी हैं तो उनकी दाढ़ी क्यों नहीं है, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, उनका ओवरऑल हुलिया इस्लाम जैसा क्यों नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने इब्ने माजा की हदीस नंबर 4085 रखता चलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी अहले बैत में से होंगे और अल्लाह ताला एक ही रात में उनको सालेह बना देगा। यहाँ उनके हुलिये से रिलेटेड मैं आपको एक और हदीस सुनाता चलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी हमारे अहले बैत में से होगा, उसकी नाक ऊंची होगी, शर्मो हया का पैकर होगा, माथे के अगली जानिब से बाल उड़े हुए होंगे, जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसा कि इससे पहले जुल्म सितम से भर गई हो। मुस्तदरक हाकिम 8670। देखिए, मैं आपको हर हदीस का हवाला भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई शक व शुबा ना रहे। अब देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ कहीं नजर नहीं आता। जुल्म सितम इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है। इसके अलावा अगर आप मोहम्मद कासिम को देखें तो आपको ऊंची नाक, माथे के बाल या उसके अलावा काफी निशानियां नजर आएंगी, जैसा कि मैंने हदीस में बयान किया है। अच्छा, अब इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि ये कहाँ लिखा है कि इमाम महदी को ख्वाब आएंगे और वो लोगों की ख्वाबों के जरिए से इस्लाह करेंगे। अब इस ज़मन में मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब नबूवत में से सिर्फ मुबश्शरात बाकी रह गई हैं। तो सहाबा ने पूछा कि मुबश्शरात क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब। अब देखिए, नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो चुका है और इस हदीस के मुताबिक सिर्फ ख्वाब ही वो चीज है जिसके जरिए अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए पैगाम
پیغامات پہنچائیں گے۔ اب اگر محمد قاسم کو خواب آ رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا یہ میرے چند سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ برائے کرم مجھے حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں، اور خدا را کسی خنس میں یا کسی غصے میں مت دیں، کیونکہ ایک بھی اٹھایا ہوا غلط قدم ہمارے ایمان اور آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ شکریہ۔